नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। धर्म इतना ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पर कुछ भी कहने से विवाद खड़ा हो ही जाता है। लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी पर बात हो रही है तो वो धर्म ही है। और बात अगर मोहन भागवत करें तो हर कोई ध्यान से सुनता है। इन दिनों संघ प्रमुख के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि अलग अलग तबकों के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। 19 दिसंबर के बाद भागवत का एक और बयान सामने आया जिसके जरिए उन्होंने संप्रदायों में बढ़ रही नफरत की खाई को दूर करने का संदेश दिया। संघ प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि धर्म का आधा अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। धर्म को सही से समझने और समझाने की जरूरत है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर नेता बनने की कोशिश करते हैं और अब उन्होंने धर्म के अधूरे ज्ञान पर प्रहार बोला है। भागवत के इस बयान का कोई स्वागत कर रहा है, कोई इससे असहमत नजर आता है। संत समाज में भी इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भागवत के बयान पर आपत्ति जताई तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बयान से अलग अलग संप्रदायों के बीच बन रही खाई कम होगी। दहाड़ में आज हम साधु संतों और धर्म गुरुओं से करेंगे चर्चा। देश में फैले धर्म संकट के खिलाफ धर्म संसद के जरिए रास्ता निकालने की करेंगे कोशिश। आए दिन किसी न किसी मस्जिद, मदरसा या मजार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई मामले देश की अदालतों में लंबित हैं। ऐसे विवादों की वजह से समाज दो पक्षों में क्या बढ़ जा रहा है, आज इसी पर बात करते हुए भारत 24 सबसे बड़ा मंच दे रहा है जहां पर हिंदुत्व के नजरिए से मोहन भागवत के बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कल अमरावती में संघ प्रमुख ने कैसे धर्म के अधूरे ज्ञान को अधर्म का सबसे बड़ा कारण बताया, आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ। मोहन भागवत ने क्या कहा? धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, धर्म को ठीक से समझना होगा। आधा अधूरा ज्ञान अधर्म को जन्म देगा। सांप्रदाय कभी भी लड़ना नहीं सिखाता, वो हमेशा समाज को जोड़ना सिखाता है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान था। कुछ और प्रतिक्रियाएं उससे पहले आई है, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद सवालों का जिक्र और धर्म गुरुओं से करेंगे चर्चा। अब इशारा आप नहीं समझ पाए तो हम समझाना है। देखिए, उन्होंने सही कहा है और उनका कहना सही है कि भारत विभिन्न वर्गों का मिलकर देश बना है। विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग, अगर इसमें आपस में वैमनस्यता पैदा की जाएगी तो भारत के विकास में बाधा पैदा होगी। हमारे सूबे में इस प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हो सकता है इसका दृष्टिकोण रख के कहा हो, लेकिन उनका कहना सही है। एकदम ठीक कर रहे हैं। मैं मोहन भागवत जी की बात से एकदम सहमत हूँ। मोहन भागवत जी तो ये बात कह करके जो संघ और भाजपा के प्रति दूसरे को जो नज़रिया रहती थी कि वो लोग सिर्फ एक बात की बात करते हैं, एक इज्म की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है कि वो लोग मानव धर्म की बात करते हैं और वो कहते हैं कि छिछला ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में डीप में जाकर के सोचने का वो अगर संदेश दे रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आरएसएस के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये ज्ञान दिया है कि हर जगह मस्जिदों में जाकर मंदिरों में जाकर मस्जिद ना खोजें, ये सबसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात तो अब बीजेपी आरएसएस के बीच ही तनातनी शुरू हो गई है। तो ये सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल यही रहेगा, बार बार बयानों के जरिए किसे संदेश दे रहे हैं मोहन भागवत? क्या भागवत के बयानों से मंदिर मस्जिद विवाद थमेगा? क्या वाकई में धर्म को लेकर अधूरा ज्ञान फैलाया जा रहा है? मोहन भागवत के बयान से साधु संतों में आखिर नाराजगी क्यों है? भागवत की अपील से सांप्रदायिक सौहार्द क्या बेहतर होगा? हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल अब से थोड़ी ही देर बाद जुड़ जाएंगे। डॉक्टर एस.एच. रावत हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। स्वामी दयानंद पाताल बाबा हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज हिंदू धर्मगुरु के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी चर्चा का हिस्सा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत में 1 मिनट का टाइमर रहेगा, अपना अपना ओपनिंग कमेंट देंगे और उसके बाद इस चर्चा को ओपन करेंगे हर किसी के लिए। और वेदमूर्ति शास्त्री जी, आप ही के साथ में शुरुआत करती हूं। जो बयान अभी अभी आया मोहन भागवत की तरफ से अधूरे ज्ञान को लेकर, सबसे पहले
मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, उन्होंने जो कहा है धर्मे नहीना पशु भी समाना, धर्म की जानकारी तो होनी चाहिए। अधरत गगरी छलकत जाए, अगर पानी में आधी पानी रहेगी तो वो छलकता है, इसलिए ज्ञान जो है धर्मों का पूर्ण रूप से होना चाहिए। इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हर जगह मस्जिदों में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका, ये हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ है और उसमें से संभल है। जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आप मोहन भागवत जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो पद्म पुराण को पढ़ें, ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़ें, उसमें पूरा बजाबते जो है संभल महात्म दिया गया है और उसमें बामन जो है वह हमारे मंदिरों का और 22 कूपों का वर्णन है और उसमें संभलेश्वर महादेव का जो है वहां पूजन हम लोग करते आ रहे हैं और वही संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो हमारे पुराणों में कहना चाह रहे हैं कि मोहन भागवत को भी अभी पढ़ना बाकी है। जी, पढ़ना चाहिए। और हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा है, वो कौन चलाएगा? मोहन भागवत को किसको संदेश दे रहे हैं? मोहन भागवत किसको संदेश दे रहा है? कौन है? क्या साधु संत ठीक से ज्ञान नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इसी वजह से एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ये जो एक खाई है ये गहरी होती जा रही है। किसको क्या बताना चाहते हैं मोहन भागवत? पाताल बाबा जी, देखिए, इसमें जो मोहन भागवत जी ने बोला है उन लोगों ने बोला है जो अधूरे ज्ञान रखते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या शंकराचार्य अभुमिक्तेश्वरानंद अधूरा ज्ञानी है? क्या ये जो रामभद्राचार्य हैं क्या वो अधूरा ज्ञानी है? अगर इसको अधूरा ज्ञानी कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया? रही बात भागवत जी का, तो एक बार और बोले थे, आप याद कीजिए कोरोना काल में कि हमको भगवान के ऊपर विश्वास उठ गया था, तो उस समय में जवाब दिया था कि आपके यहाँ के आपको तुकाराम जी थे, आपके यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी थे, तो भैंसे के मुंह से पूरा वेद कहलवाया। आपके यहाँ समर्थ गुरु रामदास जी थे और आपके मुखारबिंद से ये लग रहा है कि हमको भगवान से विश्वास। उपमन्यु महाराज, क्यों अचानक से संघ की तरफ से नसीहतें आने लगी हैं? उपमन्यु महाराज जी, क्यों संघ की तरफ से नसीहतें बीच बीच में आने लगी और आप मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं? मोहन भागवत जी को बहुत डीपली रीड करना चाहिए। वो खाली धर्म और सनातन धर्म के बारे में न सोचिए, बाकी जितने भी धर्म हैं, ये धर्म जो है, खाली हम सनातन धर्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये भारतवर्ष में चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इन धर्मों ने हमेशा बलात् काम किया, जबरदस्ती काम किया। एक ने शिक्षा और अच्छी सर्विस से राज्य किया, एक ने जो है बलिष्ठ होके कि नहीं अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुस्लिम बनना है, उसमें राज्य किया। हम उनको कैसे कह देंगे कि हमारे धर्म में मिल जाओ? एक बात। दूसरी बात कि हमारे धर्म की बात हम अपनी बात क्यों नहीं? अगर हम जरा सा भी धीमे हुए, जरा सा भी लोच खाए, जरा सा भी हमने मतलब कि जिसको कहते हैं फैक्चुअलिटी करी, तो ये लोग सर चढ़ जाएंगे। धर्म खाली अपना नहीं देखना है। आप भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष में जितने धर्म हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको रीड करना है, क्योंकि आपको भारतवर्ष में लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है सर कि आप वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानते ही नहीं है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मानते ही नहीं है। मतलब जहां जिस भारत देश में सभी धर्म मिलकर रहते हैं, आप कहते हैं कि ये चढ़ जाएंगे हम पर। मतलब कैसी बातें करते हैं सर आप? ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ कि लेकिन सर्वधर्म संभाव की बात फिर किस बात का सेक्युलर है आप किस बात के सेकुलर है? सेकुलर है फिर आप? सेकुलर है क्या फिर आप सर? सेकुलर है क्या फिर आप? जहां जिस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं सर, आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग चढ़ जाएंगे अगर हम जरा सभी ढीले पड़ गए। तो ये कौन सा बयान हुआ? एच.एस. रावत जी, 1 मिनट का टाइमर आपके लिए सर। सर एक मिनट। एच.एस. रावत सर, जो अभी मोहन भागवत ने कहा उस पर जो वाकई में जो बयान आ रहे हैं उसमें कुछ लोग इत्तेफाक रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रख रहे हैं। रामभद्राचार्य ने यह तक कह दिया कि आरएसएस हमारा शासक नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए पूर्णिमा जी, मोहन स्टेटमेंट को अगर पढ़ा
एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने कहा कि धर्मों के लोगों को समझने की जरूरत है, नहीं तो इस प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे। इसका मतलब ईसाइयों ने धर्म को ढंग से समझा नहीं और मुसलमानों ने धर्म को ढंग से समझा नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। और हिंदू धर्म के हमारे जितने भी दिव्य आत्माएं बैठी हैं, इन्होंने धर्म को समझा तो इन्होंने अत्याचार नहीं किए। उनके बयान को इस प्रकार से समझने की जरूरत है, उनका कटाक्ष और उनका टारगेट उन धर्मों पे था जिन्होंने अत्याचार किए। इसका मतलब यह है कि भागवत जी जो उन लोगों को समझाना चाहते हैं, भाई आप धर्म को ढंग से समझिए, अपने मौलानाओं को, अपने पादरियों को ढंग से समझाने की कोशिश करिए। ये धर्म परिवर्तन का आडंबर, ये जबरदस्ती कन्वर्जन, जबरदस्ती आतंकवाद, इन थ्योरियों को आपको हटाना पड़ेगा। इस्लाम को ढंग से समझो, ईसाइयत को ढंग से समझने की जरूरत है। हिंदू लोग तो अच्छी तरीके से सनातन को समझते हैं, हमारे शंकराचार्य भी समझते हैं, हमारे सामने बैठी दिव्य आत्मा भी। विनोद बंसल जी है कि नहीं, कंफर्म करिएगा मुझे। विनोद बंसल जी अभी ठीक है। विनोद बंसल जी के पास जाने से पहले रमनीश वत्स जी, रामभद्राचार्य ने यहां तक कह दिया भागवत राजनीति करते हैं। अब इसमें भागवत, उनकी पॉलिटिक्स का क्या स्पेस, जब ये कहा जा रहा है कि समाज के अंदर जो एक खाई गहरी होती जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, दो धर्मों के बीच में, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में, उसको कम करने की जरूरत है। फिर चाहे वो पूर्ण ज्ञान के साथ हो या फिर कुछ जो छोटे मोटे लोग हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश करते हैं उनको दरकिनार करते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, स्वामी रामभद्राचार्य की बात करें चाहे मोहन भागवत जी की बात करें, दोनों के दोनों हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। फिर बात करते हैं जब मोहन भागवत जी की बातें करते हैं, आज टुलकिट गैंग है जो विपक्ष सारा का सारा उमड़ पड़ा है कि मोहन भागवत जी का गुणगान करने लगा है। आश्चर्य की बात बिल्कुल होती है। धर्म संसद 1984 में जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो मलेच्छों ने, आतताइयों, आक्रांताओं ने 40,000 मंदिर को तोड़ दिए थे, उनमें से कहा कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। 3 प्रमुख जो मंदिर हैं हमारी, अयोध्या, मथुरा और काशी, उसको भी हमें कोर्ट के माध्यम से ही लेना पड़ा। तो आज देखिए जो भी लोग इस चीज़ों को उठा रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें, क्या हमें उन्होंने दे दिया? उन तीनों मंदिर को दिया? नहीं दिया। फिर बात करते हैं कि आज हमें इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टूल यदि हम इन सब चीज़ों को देते हैं तो टूल किट गैंग जो है, जो मेकाले का जो क्या कहते हैं, जो शिष्य हैं, मेकाले के जो फॉलोअर हैं, वो फिर से जागृत हो जाएंगे, चाहे कांग्रेस के रूप में, चाहे वामपंथी के रूप में। आज तमाम विपक्ष आज देखिए गुणगान इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है, जिसको संभल में अखिलेश यादव जी को क्या दिखता है, गंगा जमनी तहजीब, जबकि संभल में 1947 से लेकर के अब तक 19 दंगे से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 250 लोगों को जिंदा वहां पे दफना दिया गया, काटा गया, मारा गया, और ऐसे लोगों को गंगा जमनी तहजीब दिख जाती है। आज मोहन भागवत जी का गुणगान वही लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आज यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ने तो हमारे पाले में गोल डाल दिया है। तो इस तरह की चीजों को आपको हवा और तूल देने की आवश्यकता नहीं है। विनोद बंसल जी, मोहन भागवत के बयान से साधु संतों में नाराजगी क्यों है? रामभद्राचार्य का सर बड़ा स्टेटमेंट है और वो ये कहते हैं कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देते हैं मोहन भागवत। वो ये कहते हैं कि जब उन्हें सत्ता हासिल करनी थी तब वो मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। और एक सुर में एक बड़ा संत समाज है, जहां पर आज हमने धर्म संसद लगाई है स्टूडियो में, ये भी मोहन भागवत के इस बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सर पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर पूज्य संत और संत सम्मेलन हो रहा है। मैं सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ मेरे पूज्य जनों को साष्टांग दंडवत करता हूं, सभी पूज्य संतों को नमन करता हूं, और आपके इस प्रयास को भी मैं सराहना करता हूं कि पूज्य संतों को आपने ये मंच प्रदान किया। निस्संदेह ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए, 2 बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, और दूसरी बात उनसे भी ऊपर जो है वो हमारे पूज्य संत हैं। आप देखिए, पूजनीय रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो बातें कही हैं वो बातें श्रेष्ठता के उत्तम स्तर की हैं। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि पूज्य संत जो है ना वो सबसे ऊपर होते हैं। वो पूजनीय सरसंघ चालक जी उनसे ऊपर नहीं हो सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी से ऊपर हम नहीं हो सकते। देखिए, मेरी तो क्या विशाल, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, एक छोटे से संगठन का प्रवक्ता हूँ जो कि अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन ऐसे दोनों व्यक्तियों के बात पर कोई कमेंट करने की मेरे अंदर
सामर्थ्य नहीं है। देखिए पूज्य संत बैठे हुए हैं और श्रेष्ठ लोग हैं, धर्माचार्य हैं इसमें आपके पैनल में। मुझे लगता है कि वही इस बारे में अपना प्रकाश डालेंगे तो ठीक रहेंगे। मैं तो ये समझाऊं, देखिए जो बात मेरे अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ में आई है वो ये, उन्होंने कहा कि देखिए धर्म की जो है गलत व्याख्याएं जब लोग करते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं मेरा धर्म बड़ा और मेरा धर्म बड़ा, जो सामंतवादी सोच के साथ जो लोग काम करते हैं, जिस तरह से देखने में आया है कि ग्लोबली जो इस्लाम के कारण जो है ना दुनिया आतंकित है, वो उसके बारे में कल वो कह रहे थे कि भाई देखिए ये धर्म की सही व्याख्या अगर किसी ने पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो तो इस तरह की सिचुएशन नहीं पैदा होती। जो दुनिया के अंदर जो हिंसा है, पापाचार है, दुराचार है और ये जो मंदिरों पर हमले हैं या मंदिरों के जो ध्वस्तीकरण है, हमारी मूर्तियों को, देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, वो सब चीजें नहीं होती। उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है और स्पष्ट तौर पर ये भी कही है, देखिए हमें जो है ये हमारी सभ्यता और संस्कृति कहती है हम किसी के घर में जाके झांकते नहीं है, ये बात सच्चाई है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि देखिए अगर कोई सामने कोई मक्खी दिख रही दूध में तो उसको तो निकाल के फेंकना पड़ेगा ना जी, उसको तो कोई पी नहीं सकता और उसके लिए कोई मना भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मना कर सकता। तो पूजनी सरसंघ चालक जी उसके लिए कैसे मना कर सकते हैं? एक बात। दूसरी मतलब बात आप ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर लेने की जरूरत पड़ी तो मंदिर तो लेना पड़ेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए जो मंदिर दिख रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हो भाई? पूर्णिमा जी मुझे बताइए। तो सर फिर अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो फिर तो हर मस्जिद पे मंदिर मिलेगा। अगर खोजना शुरू करेंगे तो मिलेगा। फिर न्यायालय के द्वार से जाइए, चाहे जैसे जाइए सर, क्योंकि पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि किस तरीके से आक्रमणकारी आए, कैसे किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे मस्जिदों का निर्माण किया गया। अगर ऐसा है सर तो फिर तो सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, क्या वो ठीक रहेगा? नहीं, ये हमने कहां कहा है? मैं तो आपको स्टार्टिंग में कहा कि देखिए हम किसी के घर में झांकने की प्रकृति हमारी संस्कृति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं जब इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ ऐसा हुआ है और सामने साक्ष्य दिख रहे हैं, साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हुए, कोई जबरदस्ती तो की नहीं किसी ने। अब मैं कहना चाहता हूं कि कोई हमने उत्पात मचाया हो, जबकि आप देखिए कि कानून की राह में रोड़े बनने वाले कौन लोग हैं? वो जो पत्थरबाज हैं। कानून की राह में रोड़े बनने वाले कौन लोग हैं? जो राजनीतिक लोग हैं, जो बार बार उन पत्थरबाजों को साथ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि देखिए जो कानूनी तरीके से हमने जब 1984 में जो राम जन्मभूमि का जो अपना बातचीत चल रही थी, उस वार्ता के दौरान पूज्य सत्यमितनंदन गिरि जी महाराज जो बहुत बड़े वरिष्ठतम संत थे उस समय, अशोक जी के सामने उन्होंने झोली फैला करके उन्होंने मुस्लिम समुदाय को बोला था कभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी दे दीजिए, सब कुछ हम भूल जाएगा हिंदू समाज। लेकिन आप देखिए उन्होंने एक नहीं दिया और उसका तिरस्कार। लड़ाई तो आप हर किसी की लड़ रहे हैं ना। अयोध्या आपको क्या नहीं मिला? आपको अयोध्या क्या नहीं मिला सर? अयोध्या आप न्यायिक रास्ते से गए तो अयोध्या में मिला ना, और उसके बाद क्या आपने छोड़ दिया कि काशी और मथुरा अब हम नहीं लेंगे? क्या आपने कह दिया? और अगर ऐसा है सर, अगर ऐसा है तो वेद मूर्ति जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर वेद मूर्ति जी ऐसा है, एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक मिनट, मैं यहाँ एक एक करके बात करती हूँ। क्वेश्चन मत करें, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन न करें। नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस दिन मोहन भागवत का पहला बयान आया उसके बाद ये पूछा गया कि क्या अब बीजेपी छोड़ देगी ये कहना कि काशी और मथुरा बाकी, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सवाल तब भी पूछा गया। लेकिन मैं कह रही हूं, मैं ये समझ, एक सेकंड सर, एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैं बीजेपी के बारे में नहीं कह सकता। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कह सकते, आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर सकते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ। संकल्प है ठीक है, अयोध्या, मथुरा, काशी तुम ले, ठीक है, लेकिन वेद मूर्ति शास्त्री जी मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद संभल, फिर उसके बाद जामा मस्जिद, फिर उसके बाद सर अजमेर शरीफ दरगाह, और फिर ये सिलसिला से नहीं रुक रहा है ना, तो क्या करेंगे साधु संत? मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिलता है? सर इतिहास मेरे को आपको बताने की जरूरत है क्या? कोई जैन तीर्थ मंदिर के अंदर बताइए, हम लोगों ने कभी ढूंढा? नहीं ढूंढा। क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि वहां इस तरह की चीजें नहीं हुई। इन लोगों मुगलों ने हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके जो पुराणों में वर्णित है, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मैं उसके सारे श्लोक
बताऊंगा। हम लोगों ने हाथ जोड़ करके विनती किया कि भाईचारा बनाओ, अयोध्या, मथुरा और काशी भाईचारे के रूप में दे दो, लेकिन नहीं माना इन लोगों ने। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना वो कोर्ट के द्वारा बना, ना कि भाईचारे का। बिल्कुल ठीक अब बात। तो किसी तरह का बात नहीं चलेगी। मैंने वही कहा ना कि न्यायालय के रास्ते आप वहाँ मैंने वही कहा कि आप मैंने कहा संतों का है, इसमें किसी मैंने यही कहा कि आप न्यायालय के रास्ते गए तो आपको वहां पर समाधान मिला, लेकिन साथ ही वही बिल्कुल, और वही तरीका भी है सर, वही तरीका भी है कि आप न्यायालय के रास्ते। लेकिन बादल बाबा जी, दयानंद जी बताइए, हमारे भगवान को 40 साल से बंद करके रखा, बिल्कुल ठीक बात है, पत्थर चलाया नहीं चलाया, बिल्कुल लेकिन हम संविधान के तहत जा रहे लेकिन हैं। फिर, और जो हमारे मंदिर वहाँ गड़े हुए हैं, वहाँ हमारे जो प्राण प्रतिष्ठित लेकिन फिर स्वामी दयानंद जी, फिर ये विवाद थमेगा कहाँ? देखिए, विवाद थमेगा क्या? आप देखिए, अगर मुस्लिम लोग बड़ा हृदय दिखाते, अयोध्या, मथुरा और काशी दे देते तो ये विवाद नहीं होता। लेकिन उन्होंने 3 जो हमारा जो उनके लिए मक्का का स्थान रखता है, वो मेरे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी का स्थान रखता है। हम कैसे संत लोग इसके ऊपर कर ले? इसलिए अयोध्या, मथुरा और काशी हर हाल में लेकर के रहेंगे और संविधान के तहत लेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, अभी आपने सवाल किया था, हमारे 4000 से ज्यादा मंदिरों का जो पैसा जो है सरकार के खजाने में आता है। आप बताइए, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च का खजाना आता है? हमारे पैसों से ये पलते हैं और हमारे साधु संत इधर उधर घूमते हैं। इसलिए हम सनातन बोर्ड का मांग किए हैं। इस बार महाकुंभ में संतों का आगाज है, सनातन बोर्ड बनाएंगे और जितने हमारे मठ मंदिरों पर ये कब्जा किया और मस्जिद बनाया है, उसको हम लोग लेकर के रहेंगे। तो फिर कैसे मैं यही समझना चाहती हूँ ना कि फिर किस तरीके से विवाद रुकेगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, एक समाधान सर, विवाद की जगह आप समाधान, जो मोहन भागवत का बयान है, सुनिए मेरी बात एक सेकंड सर, और इसको ठंडे दिमाग से उपमन्यु महाराज जरा समझिए। जो मोहन भागवत का बयान है वो एक तरीके की नसीहत है, कोई आदेश नहीं है, एक बात है उनकी तरफ से कही गई। और इसकी वजह क्या है, इसका आधार क्या है? क्योंकि पिछले एक लंबे समय में मंदिर मस्जिद बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सामाजिक जो वैमनस्य है वो खत्म हो रहा है, एक खाई गहरी होती जा रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसका रास्ता तलाशने की कोशिश की जाए तो रास्ता फिर क्या है? फिर रास्ता मथुरा और काशी दे दीजिए, हम लोग भी रुक जाएंगे। लेकिन मथुरा और काशी आज जाते हैं बहन, दिल रोता है, हृदय रोता है कि हमारे जहां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, जहां काशी विश्वनाथ बैठे हैं वहां पे बगल में मस्जिद बना दी। कैसे हम लोग इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर आपको बड़ा दिल दिखाना है। उपमन्यु महाराज, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रश्न हमारे लिए है कि ये कैसे रुकेगा। ये रुकेगा केवल 2 तरीके से, कि जब राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो मुसलमानों को सर में बैठा रहे हैं, सर में बैठ के मैला करवा रहे हैं, ये जिस दिन बंद हो जाएगा, जिस दिन राजनीति बंद हो जाएगी, मुसलमान खराब नहीं है, मुसलमान को सर में चढ़ाने वाला, मुसलमान को लड़वाने वाला, मुसलमान को सर में बैठाल के ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिम परस्त है, जब ये खत्म हो जाएंगी उसी दिन खत्म हो जाएगा। मुसलमान खराब नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ मुसलमान नहीं खराब, इनको भड़काने वाले हैं, तो इनको आग लगाने वाले हैं। पत्थर चलाने की हिम्मत मुसलमान को नहीं है। पत्थर चलाने की हिम्मत देने वाले एक बार रावत जी जो विपक्षी लोग हैं, ये पत्थर चलवाते हैं। उपमन्यु जी की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ। राजनीतिक लोग दोनों तरफ होते हैं, ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर किसने इनको भड़काया? जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों ने भड़काया। वहां से ब्राह्मणों के साथ किस तरह वो भी तो राजनीति है, वहां के लोगों ने किया भाई, वो भी तो राजनीति किया मिलकर के। इसका मतलब ये है कि इनका जो इतिहास है, इनकी जो किताब है, आसमानी सही है, सही कह रहे हैं अंदर लिखा हुआ रावत जी, वहां पे भी तो उन्हीं ने भड़काया है ना, पैसे देते हैं। रावत जी वही कहना चाह रहे थे, तो वही चोट कर रहे थे। रावत जी 500 रुपए पत्थर लेने के देते हैं, अपनी उन आयातों को पहचानने की जरूरत है। हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, मोहन भागवत की बयान या उनकी बात या उनकी नसीहत बाकी को नहीं बताया, क्या सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है साधु संतों के बीच में? सर,
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ पूर्णिमा जी। ठीक है, विनोद बंसल जी। मोहन भागवत जी की जो बात है वो साधु संतों तक सही से पहुंची नहीं है। ठीक है, विनोद बंसल जी। वो ये कहना चाह रहे ठीक है, थे आपसे सवाल कि धर्म को समझिए। अरे हिंदू धर्म तो पूरे वर्ल्ड को धर्म विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, क्या बात ठीक से नहीं समझ पा रही है? उपमन्यु महाराज जी, उपमन्यु महाराज जी, विनोद बंसल जी, पूर्णिमा जी विनोद दो बंसल बात है। देखिए रावत जी, देखिए, सनातन धर्म मैं हर जो बात अपनी समझा लाइन पे हूं ये है, और वो सबको सहायता एक देता है। सेकंड उपमन्यु जी सुनने दीजिए। हाँ बोलिएगा विनोद बंसल जी। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो बोला है वो हमारे लिए वैसे ही पाथे है जैसे पूज्य संतों का कोई प्रवचन होता है, और वैसे ही है जैसे कि किसी ग्रंथ का कोई जो वाक्य है उसके एक शब्द की व्याख्या होती है। आप सोचिए कि इतने मूर्धन्य विद्वान और दुनिया के सबसे बड़े जो सांस्कृतिक और एनजीओ के प्रमुख जो है, जिसके दुनिया के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सबसे बड़े उनके जो अनुषंगिक संगठन हैं, आप सोचिए एक ऐसे व्यक्ति जब बोलता है ना तो एक एक चीज को तौल के बोलता है और एक एक बात के बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन भी होता है। और ऐसा नहीं है पूजनीय सरसंघ चालक जी खुद अपने आप में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उनको पता है कि इसके बहुत सारे रिपरकशन भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम कभी कभी क्या होता है गलती कर देते हैं कि जब मान लो पूजनीय अपने रामभद्राचार्य जी की बात आपने पूछी मेरे से, भाई मेरे जैसा व्यक्ति कैसे उनकी बात को कितना पूरी तरह से समझ सकता है? ये तो श्रेष्ठ संत और धर्मगुरु ही बताएंगे ना कि उनका मंतव्य क्या था। मीडिया में आई हुई किसी रिपोर्ट के आधार पर न मुझे कमेंट करना चाहिए, न किसी पूज्य संत को या किसी धर्माचार्य को कमेंट करना चाहिए, जब तक कि हमने साक्षात उनको सुना ना हो, जब तक कि हमने उनसे विमर्श न किया हो। देखिए एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं और उस अर्थ को किस अर्थ में कब प्रयुक्त किया जाता है ये तो वो विद्वान ही बता सकता है जिसने प्रयोग किया। 30 सेकंड में इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ जी, पूर्णिमा जी, मैं ऐसा मानता हूँ हमको बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। पूर्णिमा जी, आज तक बांग्लादेश में इतने हिंदू काटे गए, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे 4000 मंदिरों को टैक्स वसूल करिए सरकार, उस पर कभी सरकार ने और ये मोहन भागवत जी ने नहीं बोला। लेकिन आज भद्राचार्य जी को और शंकराचार्य जी को बोलने का मौका दिया है इन्होंने, इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं। आज जाके देखिए अभी कुंभ में क्या हो रहा है, साधुओं को जमीन नहीं लौट हो रहा है और वहां ठेकेदारों को सिर्फ मिल रहा है। वहां पर देखिए क्या गदर मचा हुआ है, हजारों संत वहां से आए हैं लौट करके। हम लोग भी 4 दिन गए थे और वहां के अधिकारी लोग जो है सुन नहीं रहे। क्योंकि देखिए नाराजगी है, इस बात को महसूस किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात इसमें एक भावनात्मक पहलू भी है, और उस भावनात्मक पहलू से अछूता नहीं रह सकते हैं संत। नाराजगी किसको है और कहां से है? देखिए नाराजगी हो सकती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन नाराजगी कहां से, इसका कनेक्शन भी देखना चाहिए। देखिए देश में 4 बजे रात को याकूब मेमन आतंकी के लिए दरवाजा खुल सकता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 4 मंदिर सर्वे के लिए क्या आ गया? आप देखिए किस तरह से कोलाहल मचा हुए हैं देश में, और ये कोलाहल मचाने टूलकिट गेट देखिए किस तरह से खड़ा है और किस तरह से छाती पीट रहा है आज, क्योंकि उसको पता है कि जहां जहां मस्जिद है वहां पे मंदिर के ही अवशेष क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि पहले आक्रांताओं ने तोड़े थे ना भाई उस मंदिर को, उस मंदिर को तोड़ करके ही तो मस्जिद वहां पे बनाया गया है। इसमें सच्चाई है ना, कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं इस बात को? और देखिए बिजली चोरी की जांच के लिए जब जाता है टीम और वहां पे 19 कुआं मिल जाता है, वहां पे शिवलिंग मिल जाता है, भगवान हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है, उसके बाद आप क्या कहेंगे भैया ना 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 वहां पे जांच के लिए मत जाइए, संभल में फिर से हिंसा हो सकता है, संभल में गंगा जमनी तहजीब चल रही है, उस पे प्रभावित कर सकता है उसको, गंगा जमनी तहजीब को। गंगा जमनी तहजीब जियाउर रहमान वर्ग के 22 एसी लगे हैं और वहां पे बिल कितना है? तय 0। और वहां पे यदि टीम जांच के लिए जाती है, अखिलेश भैया जी छाती पीटने लगते हैं, और फिर वो आप एंगल, ये मोहन भागवत जी, राम भद्राचार्य जी इसमें कहीं नहीं है। कोलाहल आज जैसा कि मैंने कहा, एक मेकाले का जो ग्रुप है, मेकाले को मानने वाले सोरोस का जो ग्रुप है, उसमें देखिए सोरोस ग्रुप क्या है, बीच बीच में आप देखिएगा किसान आंदोलन, कभी मणिपुर में, कभी दिल्ली में दंगा, कभी संभल में दंगा, कभी कहीं दंगा, अभी महाकुंभ में दिखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग लगे रहते हैं, इनका यही काम है। फिर जब ये अधूरे ज्ञान की बात कर रहे हैं, जब मोहन भागवत की धर्मों को लेकर अधूरा ज्ञान है, तो फिर तो ये एप्लीकेबल टू अदर रिलीजन एज वेल है ना, फिर इसमें बाकी जगह से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। फिर
वही तो बात है पूर्णिमा जी, समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि जहाँ जहाँ अटैक किया वो तो शांत बैठे हुए हैं और हम लोग जो मिसगाइड होकर के उसको बोलने लग गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कुल मिला के जो दुनिया भर में अगर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है तो कहाँ हो रही है? कौन छुपा सकता है इसको? किसको नहीं पता भाई। यही तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिलीजन का इंटरप्रिटेशन है ना, पूज्य महाराज जी ने ये एक बात कही थी कि मुसलमान बुरे नहीं है, लेकिन मुसलमानों का जो कट्टरपंथ है, अंधपंथ है और जो जिहाद है वो खराब है, उसका इंटरप्रिटेशन खराब है। तो वो उन्होंने पूज्य सरसंघ चालक जी ने यही कही बात कि भाई देखो, ये जो धर्म की प्रॉपर व्याख्या अगर होती तो दुनिया में हिंसा, आतंकवाद और अलगाववाद और पत्थरबाजी ये सारी घटनाएं ना होती। आप देखिए, जब हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा जाता है तो यहाँ गाजा के लिए बाजा बजते हैं। आप सोचिए, जब बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता है, वहां नरसंहार किया जाता है, वहां मंदिरों को तोड़ा जाता है, इस्कॉन जैसी संस्था जिसको सेवा के लिए जाना जाता है, संस्कारों के लिए जाना जाता है, विकास के लिए जाना जाता है, ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है। जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से मैं आगे क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ती हूँ। 30 सेकंड का सर टाइमर रहेगा। वेदमूर्ति जी आपके साथ शुरू करती हूँ, 30 सेकंड रहेगा। पूर्णिमा जी देखिए, मैकाले की शिक्षा आने से पूर्व हमारे यहाँ 4 लाख गुरुकुल थे, जिसमें हिंदुओं को शिक्षा शस्त्र और शास्त्र की दोनों की दी जाती थी। लेकिन आज विडंबना यह है कि संघ को चाहिए कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर चला रहे थे, लेकिन आज उसकी अवस्था ठीक नहीं है। उसी प्रकार गुरुकुल की परंपरा हो, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा हो। जिस तरह मदरसे में बच्चों में, छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार हिंदू के बच्चों को गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाए, तभी जाकर के हिंदू जागृत होगा और अपने धर्म के प्रति लड़ेगा। उपमन्यु महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नियम, सारे कायदे चाहे कहीं के भी हो, वो केवल सनातन संस्कृति के लिए क्यों लगते हैं? यही नियम कायदे हमारे यहाँ जो रहते हैं, चाहे बुद्धिस्ट रहते हैं, हम ये नहीं कहते, चाहे मुस्लिम रहते हैं, चाहे क्रिश्चियन, उनके ऊपर क्यों नहीं लगते? अभी इतना बड़ा विश्व का दूसरे नंबर का वो बन रहा है गिरजाघर पंजाब में, वो क्यों बन रहा है? वो फिर से चालू हो गया है कि अंग्रेजों का वो अपना ईसाइयत चालू करें। खाली मुस्लिम से नहीं खतरा है, ठीक है सर, मुस्लिम से भी है, ईसाइयत से भी खतरा, सबसे खतरा। और उंगली क्यों उठती है हमारे सनातन संस्कृति में, उंगली उठती है, ये गलत है। पूर्णिमा जी देखिए, आपने जो 30 सेकंड का टाइम दिया, मैं उसमें बता रहा हूँ, आज सनातन संगठन की जरूरत है और इसके शंकराचार्य इंचार्ज होना चाहिए और धर्म के विषय में महामंडलेश्वर और शंकराचार्य वही निर्णय ले, कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें नहीं आए। और हम लोग का जितना मंदिर जो कब्जा में सरकार उसको छोड़े और धर्म संसद को उसको वापिस करे। हम गुरुकुल के खूब चला लेंगे, हम हिंदुओं को खूब जानते हैं। ठीक है एच.एस. रावत सर, इस बात को मैं लगातार संतों की तरफ से महसूस कर रही हूँ, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चाहिए इन संतों को। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भागवत जी ने बयान दिया है उसको समझने की आवश्यकता है। वो मुझे लगता है संतों तक अच्छे से नहीं पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जब भी वो कोई भी स्टेटमेंट दें तो थोड़ा खुल करके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भावनात्मक मामला है, सोशल मीडिया का जमाना है, बात का बतंगड़ बन जाता है। और उस बतंगड़ को रोकने के लिए जो उन्होंने कहा है, उनका जो टारगेट था, उनका जो लक्ष्य था, उन्हीं की तरफ था जिन्होंने आज तक अत्याचार किए 1450 वर्ष में या 2000 वर्ष में। इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रमनीश जी, मेरा मानना है कि आज देश को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वैसे ही मुझे लगता है सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। और आज देखिए, वाकई में आज गुरुकुल की जो परंपरा हमारे पहले थी और मुझे लगता है इसको भी स्थापित करने की जरूरत है। धर्मो रक्षति रक्षिता, मुझे लगता है आज धर्म की चर्चा मुझे लगता है हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में खास करके होनी जरूरी है, तभी हमारा धर्म जो है बचा रहेगा। वरना देखिए, आज के समय की बात नहीं है, आज़ादी से लेकर के अब तक टुलकिट गैंग जो हमेशा लगा रहता है, सनातन संस्कृति को कैसे हम खत्म किया जाए, खत्म कर सके। ठीक है सर, एक क्लोजिंग कमेंट, क्या और तरीका है बेहतर कि साधु संतों तक बात को सही तरीके से मोहन भागवत जी पहुंचा पाए? क्योंकि उनके इंटेंट पर से डाउट नहीं है, लेकिन उसका जो जिस तरीके से उसको लिया जा रहा है वो डेफिनेटली तो जा तो गलत रहा है सर। पूर्णिमा जी, एक तो ये बता दूं आपको, आज पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन जो है 1926 में अब्दुल रशीद नामक एक धर्मांध युवक ने इस दिल्ली के ही चांदनी चौक के अंदर उनको गोली मार के उनका बलिदान कर दिया था। आप सोचिए कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने
भारत शुद्धि सभा की स्थापना करके लाखों मलकानों को शुद्ध करके वापस स्वधर्म में वापसी करवाई। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी जैसे विश्वविद्यालय के साथ में ऐसे दर्जनों विश्वविद्यालय अपने गुरुकुल खोले और गुरुकुली शिक्षा पद्धति के लिए आगे बढ़े। मैं सहमत हूं इन सभी पूज्य संतों की बातों से, और वो गुरुकुल का विस्तार होना चाहिए, धर्म की शिक्षा का आगाज होना चाहिए, और जो अधर्मी तत्व हैं उनके बारे में भी समाज को और बच्चों को बताए जाने की आवश्यकता है कि कौन देश के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन विधर्म के साथ है। साथ ही साथ मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, जो मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट आती है वही सच्ची नहीं होती। हमें सच्चाई की जानकारी करने के लिए निस्संदेह अपने सूत्रों के अनुसार उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मुझे भी इस बात का संदेह हुआ था। देखिए, जो पूज्य संतों का संदेह है, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो इस वजह जब मैंने अखबार पढ़ा तो मुझे भी चिंता हुई। मैंने तुरंत एक बैठक बुलाई, हमारे 10-15 लोग जो है ना पूरे अपने प्रचार टोली से बैठे और उसमें सारा क्लैरिफिकेशन पूरी अपने मोहन भागवत जी का प्रेस स्टेटमेंट भी मंगवाया, उनका वक्तव्य पूरा सुना, तब उसके बाद में ये बात मैं कह पाया। ठीक है, और यही वजह रही कि आज आप चर्चा में शामिल, ताकि आप उस बात को सही तरीके से पहुंचा सके, क्योंकि यहाँ पर संत समाज है जो उस बात को लेकर समझना चाहता है कि मोहन भागवत जी का क्या कहना था, और जाहिर बात है कि उनके अपने अपने जहन में कुछ संत हमारे भोले होते हैं और बड़े विद्वान होते हैं, तो इसलिए जो है ना, मुझे लगता है कि वो उनके श्री चरणों में मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, नमन करूंगा कि आपने इस बात को बड़ा गंभीरता से समझा और उस बात को लिया। धन्यवाद। ठीक है।